जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट चैप्टर हमारा रहता है, उसकी फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, काफी लेंथी क्लास थी, बट मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे बच्चों ने वो क्लास पूरी एंड तक देखी है। तो आई नो इस चैप्टर में डेफिनेटली आप थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होने वाली है। आज हम क्या शुरू करेंगे, आज हम अपना प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में बेस बिल्डिंग हो चुकी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है, ऑपरेटिंग क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, राइट। वो सब चीजें हमने कल क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं किससे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। सर ऑपरेटिंग से क्यों नहीं बेटा, ऑपरेटिंग एंड में। और एंड में क्यों, ये आपको समझ में आ जाएगा, एंड में मैं ऑपरेटिंग आपको क्यों करवाता हूं। ठीक है, ये हमारी क्या सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। कई बार एग्जाम्स में आपसे अराउंड 3 मार्क्स के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अलग से भी पूछ लेते हैं। यस ठीक है, आपका जो 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग पूछी जाएगी। पूरी स्टेटमेंट बनाने के लिए शायद से नहीं आएगी 6 मार्क्स में, क्योंकि वो पहले 8 मार्क्स में आती थी। 6 मार्क्स में जनरली आपसे इस बार क्या पूछ सकते हैं वो, कि 2 एक्टिविटीज बता दो। एक तो ऑपरेटिंग आपकी फिक्स है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में से कोई एक एक्टिविटी और होगी। ठीक है, तो अगेन इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी और बढ़ गई है और आसान है, मजे की बात है, आसान है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर मैं लास्ट क्लास से आपको बताऊं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या था। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब था जब आप अपने पैसों को, जब कंपनी अपने पैसों को इन्वेस्ट करती है, सर कहां पे, नॉन करंट एसेट्स में। सर किसमें, नॉन करंट एसेट्स में। सर करंट एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, कर सकती है ना। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ नॉन करंट एसेट्स, जनरली नॉन करंट एसेट्स होते हैं। सर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे आपकी मशीनरी हो गई, प्लांट एंड मशीनरी। यस, अगर प्लांट एंड मशीनरी आपने क्या करी है, परचेज या सेल करी है, कैश फ्लो में तो क्या होने वाला है दोस्त, कैश फ्लो में या तो परचेज होगा या सेल होगा। ऑफ कोर्स या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, सही बात है। सिमिलरली और क्या हो सकता है सर, जो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, सारे बच्चे मुझे बताओ क्या करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। द आंसर इज नो। सर करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आती है, क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनती है। ये लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। हाँ जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी यही है, परचेज या सेल, या तो आपने परचेज करी है या सेल करी है। ऑफ कोर्स ठीक है, प्लस प्लस प्लस, अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से आपको कोई इनकम जनरेट हुई है, क्या हुई है सर, आपने कुछ इनकम जनरेट करी है, आपको कुछ इनकम रिसीव हुई है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, क्या वो भी यहां पे आएगा। ऑफ कोर्स यहां पे आएगा। यस और नो। सर और क्या हो सकता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया बेटा, उसको कैसे भूल रहे हो आप। सर लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफ कोर्स सर लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। अगेन इसका जो परचेज सेल होगा, तो मोटा मोटा यही आपका नॉन करंट एसेट्स में जो भी आपका क्या हो रहा है, परचेज और सेल हो रहा है, वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। तो सर ये तो बहुत आसान है। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सीखनी है, सिर्फ एक, हाँ बेटा सिर्फ एक चीज सीखनी है, जो कि क्या है सर, जो कि है बेटा आपके अकाउंट की प्रिपरेशन। अकाउंट्स की प्रिपरेशन मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट कैसे बनता है ना, आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कैसे बनता है, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट कैसे बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मशीनरी का अकाउंट। तो आज के क्लास में हमारा मेन फोकस किस पे होगा, कि भाई मशीनरी का अकाउंट कैसे बनाते हैं। और आई नो बहुत सारे बच्चों को उसमें दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि 11th तो टाप के आए हैं, पास करके थोड़ी आए हैं, राइट। ठीक है, वो हम सीखेंगे। हाँ सर एक बार थोड़ा सा बता देते अगर आप कि इन्वेस्टिंग में और क्या क्या आएगा तो मजा आ जाता। देखो बेटा देखो, आ जाओ, ठीक है, बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। देखो सर इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। बेटा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ये देखो आपके लिए मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी है। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो मेनली बेटा आपका ये फॉर्मेट रहने वाला है, ये रहेगा आपका फॉर्मेट। जल्दी से मैं आपको इसको दिखा दूंगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो और बाकी जो मेन काम है उसको शुरू करेंगे। देखो 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 सर ये आपका फॉर्मेट रहेगा, आपको इस तरीके से कुछ प्रिपेयर करना होता है, विच इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या क्या इसमें आएगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। सर प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है बेटा, पैसे मिलना, अंग्रेजी थोड़ी सी एडवांस। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, बेसिक सिंपल सी बात है। अगर आपने कोई भी एसेट बेचा है, बेशक वो टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, क्या है सर आपका इनफ्लो है, हाँ सर आपका इनफ्लो है ना। मशीनरी बेची पैसा मिला, लैंड एंड बिल्डिंग बेची पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट बेचा पैसा मिला। अगर गुडविल भी बेची, आप अपने बिजनेस की गुडविल बेच सकते हो, हाँ जी बेच सकते हैं।
पेटेंट्स को बेच सकते हैं, हाँ जी बेच सकते हैं, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटैंजिबल एसेट्स, ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सर कौन सी इन्वेस्टमेंट्स, बार बार बोल रहा हूं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। सर कौन सी नॉन करंट, सर करंट इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आएगी, आ सकती है अगर वो आपको स्पेसिफिकली बताए कि करंट इन्वेस्टमेंट आपकी कौन सी है, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी को आपने लोन दे रखा है, कोई भी चीज है, राइट। लेकिन अगर सिर्फ आपके बैलेंस शीट में करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, पिछली क्लास से बार बार रिपीट कर रहा हूं, करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड, सर इसका मतलब क्या है, ओहो सर इसका मतलब क्या है, बेटा मुझे एक बात बताओ, आपने अगर किसी को लोन दिया, किसी को पैसे एडवांस में दिए, हाँ या ना, और उसने आपको पैसे वापस करे, आपके बेटा किसी दोस्त को, किसी एम्प्लॉय को, किसी भी सप्लायर को पैसों की जरूरत थी, आपने क्या किया, उसको लोन दे दिया। सर आपने क्या किया, उसको लोन दे दिया, हाँ सर उसको लोन दे दिया। तो अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो वो क्या है सर, आपने किसी को लोन दिया तो इन्वेस्टमेंट है, वो आपको उस पर इंटरेस्ट देगा ना भाई, राइट, इंटरेस्ट तो देगा, हाँ सर इंटरेस्ट तो देगा, तो वो क्या इन्वेस्टमेंट है, हाँ सर इन्वेस्टमेंट है। तो जब वो पैसे वापस मिलेंगे, ये वो लिखा हुआ है कि भाई जो लोन आपने दिया था वो आपको वापस मिल गया, रिसीव्ड, अगेन क्या है आपका इनफ्लो, है ना सर। जो पॉजिटिव फिगर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लो, पैसा आ रहा है, ओहो क्या आ रहा है सर, पैसा आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, सर मतलब बेटा कुछ लोगों के पास इतना पैसा हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि इसका क्या करें, तो वो क्या करते हैं बेटा, एक फार्म हाउस ले लिया, है ना, राइट, क्या कर लिया, एक फार्म हाउस ले लिया, एक कोई ऐसी फ्लैट ले लिया और उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। सर क्या करते हैं, उसको रेंट पे दे देते हैं। अब बेटा अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करी है ना, कोई भी प्रॉपर्टी वो हो सकती है, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, फार्म हाउसेस वगैरह कुछ भी, राइट, अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी इन चीजों में और उससे आपको पैसा मिल रहा है, यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है, और कंपनीज ऐसा कर सकती है कि भाई कंपनी के पास पैसा बहुत है, उन्होंने क्या किया, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, राइट, ठीक है। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी तो उससे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, हाँ। तो पहली बात, जब वो प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो वो मेरा आउटफ्लो होगा, हाँ सर होगा, लेकिन उससे जो रेंट मिल रहा है, अरे वो तो इनकम है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो रेंट रिसीव्ड, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेंट रिसीव की, तो ये क्या है सर, हमारा इनफ्लो। बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यही आइटम्स आएंगे, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है, बहुत ही लिमिटेड आइटम्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है सर। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ जी बिल्कुल भाई, कि भाई अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, वो भी यहीं पे आता है। ये मैंने आपको सब कुछ लास्ट क्लास में बताया है कि इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, फाइनेंसिंग में क्या आएगा और आपका ऑपरेटिंग में क्या आएगा, कि भाई अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो पैसा गया, वो भी यहीं पे आएगा, जब इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसा आएगा, वो भी यहीं पे आएगा, उससे जो इनकम जनरेट होगी वो भी यहीं पे आएगा, किसमें सर, इन्वेस्टिंग में, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो भी यहीं पे आ रहा है, आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, बेटा मैंने अगर टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, है ना, मतलब उनके शेयर्स मैंने खरीदे हैं, मैंने उनको पैसा दिया है, राइट, और उन्होंने मुझे अपने कंपनी के शेयर्स दिए, हाँ, तो मेरे पास अगर टाटा कंपनी के शेयर्स हैं तो वो मुझे क्या देते हैं, वो मुझे डिविडेंड देते हैं। तो जब मैंने उनके कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तो क्या वो इन्वेस्टमेंट है, ऑफ कोर्स भाई, मैंने उनके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है और अब वो मुझे क्या दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, तो अगेन क्या है सर, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत बढ़िया। तो ये सब क्या है सर, ये सब मेरा इनफ्लो है, मतलब पॉजिटिव फिगर, ये सब क्या है, इनफ्लो विच इज पॉजिटिव फिगर। अब बात करते हैं बेटा आउटफ्लो की, पैसा खर्च भी तो करेंगे, आता थोड़ी रहेगा बेटा, इतने अच्छे दिन नहीं है हमारे कि बस पैसा आता ही रहेगा, बेटा पैसा पहले जाएगा उसके बाद आएगा। तो देखो 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 आप सर, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स, भाई जब आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा, आपने प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद आपने कोई भी फर्नीचर वगैरह खरीदा है, राइट, गुडविल वगैरह खरीदी है, अगर आपने किसी कंपनी की गुडविल खरीदी है, कुछ भी खरीदा है, तो भाई खरीदा है ना, इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ ब्रैकेट में दिखाते हैं। अब हम बड़े हो गए ना बेटा, तो माइनस साइन नहीं दिखाते, ब्रैकेट में दिखाते हैं, ये निशानी है कि हम बड़े हो गए, ठीक है, राइट, माइनस साइन की जगह क्या दिखाते हैं, ब्रैकेट दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे मैंने बात करी कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे, तो पैसे दिए ना भाई, हाँ सर हाँ, ठीक है, नेगेटिव फिगर, आउटफ्लो, ये सब क्या है मेरा आउटफ्लो, ऑल राइट, ठीक है सर, ठीक है। देन उसके बाद है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, वही सेम बात कि अगर जब आप किसी को लोन दोगे तो वो तो आउटफ्लो हो रहा है, हाँ सर हाँ, बिल्कुल सही बात है, राइट, तो लोन दिया, पैसा गया, आउटफ्लो। उसके बाद एंड में क्या करूंगा, मैं इन सबको प्लस माइनस करूंगा, जो भी मेरा इनफ्लो हुआ, जो भी मेरा आउटफ्लो हुआ, उनको प्लस माइनस करूंगा। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है,
क्या आ रहा है, ध्यान से सुन लो सर, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन बेटा अगर मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो तब मैं क्या बोलूंगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर मतलब अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वर्ड क्या आता है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि भाई मैंने अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसा यूज किया है, नेट में मेरा पैसा गया ही है, नेट में पैसा आउटफ्लो हुआ है, तो नेगेटिव में क्या बोलेंगे, यूज्ड। लेकिन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, की पैसा आया है, नेट में मुझे पैसा आया है, इनफ्लो हुआ है। बात समझ में आ गई? अरे ये तो हम सीख लेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेन क्या करना है सर हमको, बेटा मेन अब हम सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। भाई ये सारी फिगर आपको वो प्लेट में नहीं देगा, आपको ऐसे नहीं देगा, ये लो सारी फिगर प्लस माइनस कर लो, हाँ बेटा बिल्कुल राइट, ये बेटा हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और निकालेंगे कैसे वो हमको देखना है। आ जाओ सर, अब हम क्या सीखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। बस पूरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक यही चीज है जो सीखने वाली है, बाकी सब तो ऐसे ही है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। लिख लो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा और सर, और वेरी 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 इजी, है ना बेटा। ऐसा नहीं होता है कि मुश्किल ही आसान, मुश्किल ही इंपॉर्टेंट होता है, नहीं, आसान चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट सर कैसे करेंगे, अरे आपको आता है, बस मुझे याद करवाना है। देखो मान लो बेटा मुझे क्या करना है, मान लेते हैं कि एक बैलेंस शीट है सर, किसकी, आपके कंपनी की बैलेंस शीट है। ये आपको दे रखा है दो फिगर्स, 31 मार्च 2021। ध्यान से सुन लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 20-25 मिनट का होगा, सुन लोगे बहुत फायदे में रहोगे। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, ठीक है। ये बैलेंस शीट आपको गिवन होगी, हाँ जी बैलेंस शीट गिवन होगी। और मान लेते हैं कुछ डेटा आपको गिवन है, सर कौन सा डेटा गिवन है, देखो बेटा आपको मान लो आपको प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, क्या गिवन है सर, प्लांट एंड मशीनरी, ओके, प्लांट एंड मशीनरी, है ना, ये आपको गिवन है। लेट्स से आपको डेटा गिवन है सर, आपको स्टार्टिंग में गिवन है 9,60,000, ठीक है, और एंड में गिवन है बेटा कितना, 10,50,000, ओके सर, ओके। कोई भी फिगर ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है बेटा। जब भी आपको बैलेंस शीट गिवन होगी या कभी भी 2 साल के इंफॉर्मेशन गिवन होंगे, सबसे पहला काम पता है आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है। सर ये क्या बात हुई बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने इतने सारे बच्चे देखे हैं, और अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ये गलती करके आते हैं कि भाई ओपनिंग अलग ले लिया, गलत ले लिया, क्लोजिंग गलत ले लिया। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है ना। सर मैं कौन से साल के कैश फ्लो बना रहा हूं बेटा, मैं बना रहा हूं 2021-22 का, राइट, हाँ सर हाँ। तो ये जो मेरे पिछले साल का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग हो गया, और ये मेरा इस साल का क्लोजिंग हो गया, ओके ठीक है। ये आपको बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन गिवन है, अच्छा ठीक है। अब सुन लो, नीचे आपको एक एडजस्टमेंट गिवन होगी, क्या गिवन होगी बेटा, एक एडजस्टमेंट गिवन होगी, बस उसको ध्यान से सुनना है। बताओ सर बताओ, आपको बेटा ये गिवन है, देखो ध्यान से, नीचे एडजस्टमेंट गिवन है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, मेरे साथ लिखो, ठीक है, देखना नहीं है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना सर, 35,000, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। उसके बाद बेटा एक और चीज गिवन है, सर क्या गिवन है, लेट्स से इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अच्छा हाँ जी, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देखो फटाफट से, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अ पार्ट ऑफ प्लांट, है ना, एक प्लांट का जो पार्ट है, एक मशीनरी का जो पार्ट है, अ पार्ट ऑफ प्लांट कॉस्टिंग, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर, अरे बेटा एग्जांपल बना रहा हूं तो टाइम तो लगेगा ना, वाज सोल्ड फॉर रुपीज कितना, 45,000 which had a written down value, which had a written down value, WDV, which had a written down value of 30,000। अब बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आएगा कि WDV क्या होती है, अरे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे ऐसे, ठीक है। बस आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, सर ये क्या गिवन है, बच्चों वाली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सुन लो ध्यान से। तो मैं पहले आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं, ये समझकर कि 11th में आप कुछ पढ़कर नहीं आए हो, ठीक है, ओके सर ओके। बेटा एक टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू, ओके, या फिर बुक वैल्यू, अच्छा रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू, ओके सर ओके। और एक होता है बेटा ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। ये दो टर्म में क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूं। सर रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है मशीनरी की आज की वैल्यू,
रिटन डाउन वैल्यू का मतलब आज की वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब कि भाई बुक्स मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट की वैल्यू। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? ये है आज की वैल्यू। आज मतलब जब आप मशीनरी को बेच रहे हो, आज की वैल्यू। अच्छा, और ये ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि सर जब आपने मशीन को खरीदा था, राइट? ये क्या है? जब आपने मशीन को खरीदा था तो कितने का खरीदा था, राइट? क्या है सर? दिस इज उसकी असली कॉस्ट, असली कॉस्ट। अरे वाह, हिंदी की राइटिंग देख रहे हो मेरी तुम, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, रिटन डाउन वैल्यू और WDV में फर्क क्या होता है? जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, जब भी आपने मशीन को खरीदा था, इसमें से अगर मैं इसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो उसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू। वेरी वेरी इजी। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनो। सर मान लो मैंने 2 साल पहले एक मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की, ओके। 2 साल उसको यूज कर लिया ना मैंने, हाँ सर हाँ। अब 2 साल यूज कर लिया तो उस पर जो 2 साल का डेप्रिसिएशन है वो कितना लग गया? मान लो 20,000 रुपए, हाँ। तो बेटा आज उसकी वैल्यू कितनी है? 80,000। इसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू। रिटर्न, ओ भाई ये क्या है? रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या हो गया? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू। अच्छा ठीक है। और ये ओसी मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। इतनी बात समझ में आ गई है? अच्छा ठीक है, आ जाओ इसके बाद देखो, ये इसका काम हमारा भी नहीं है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है बेटा? अगर आपको जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है कितनी, 960 और 1050, तो मुझे बताओ बेटा कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू आपको गिवन है ये कौन सी वैल्यू है? सर ये ना आपकी रिटन डाउन वैल्यू है। सर कौन सी? रिटन डाउन वैल्यू। भाई अगर ये 9,60,000 है इस साल के ओपनिंग में, 9,60,000 की मशीन है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2021 इस दिन को मेरे पास जो मशीन्स है उसकी वैल्यू 9,60,000 है। ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, क्या सर? उसकी वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू है, ठीक है। और एंड में मेरे मशीन्स की वैल्यू कितनी है सर? रिटन डाउन वैल्यू 10,50,000। इतनी बात समझ में आती है? मुझे पता है कुछ बच्चों को लगेगा सर बहुत बेसिक बात है, लेकिन क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम एक अकाउंट बनाएंगे। वाह, बस ये अकाउंट ही सीखना है। अगर आप 11th में सीख कर आते तो आपको दिक्कत नहीं होती, लेकिन 11th में आपने मेरी बात सुनी नहीं थी, तो अब सुन लो बेटा, अब सुन लो, ठीक है। देखो आओ, एक अकाउंट बनाओ प्लांट एंड मशीनरी का, सुंदर सा अकाउंट बनाएंगे। ऐसे 2 लाइनें खींचेंगे, बहुत टेढ़ी लाइनें आ रही है तो सीधी लाइन खींचते हैं। रुक जाओ, सीधी खींचेंगे, है ना, क्योंकि सीधी लाइन सुंदर होती है। सर एक और खींचते हैं, बस समझने के लिए है, फॉर्मेट आप प्रॉपर बना लेना, राइट। यहाँ लिख दो पर्टिकुलर्स, ओके सर पर्टिकुलर्स, और यहाँ लिख दो अमाउंट, ठीक है। अब सुन लो बेटा, जिनको अकाउंट बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आराम से सीख लो, आराम से सीख लो, ठीक है। सर ये है, हाँ। अब बेटा आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? आपका एसेट। हाँ सर इतना तो पता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? एसेट होता है, हाँ। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं सर? डेबिट साइड पे। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, यस सर यस। तो यहाँ पे आपने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी इसका क्या होगा सर? जो भी इसका ओपनिंग बैलेंस होगा। सर ओपनिंग बैलेंस कितना है? सर ओपनिंग बैलेंस 9,60,000 है, ओके। और क्लोजिंग हमेशा उसके ऑपोजिट साइड आता है, हाँ सर हाँ। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, सर कितना है 10,50,000, ओके सर ओके, 10,50,000। इतनी बात है, हाँ सर हाँ। अब मेरी बात सुनो, एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है। एसेट की वैल्यू जब जब बढ़ती है डेबिट साइड पे आती है, जब जब कम होती है क्रेडिट साइड पे आती है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जो आपने पूरे साल पे डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तो बेटा डेप्रिसिएशन कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे, हाँ सर हाँ। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन आपकी प्लांट एंड मशीनरी को कम करता है। ये सुनो, आपको इसके अकाउंटिंग भी पता है, एंट्री भी पता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है तो वो डेबिट होता है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो वो क्रेडिट होता है। तो भाई प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं, हाँ सर हाँ, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? क्रेडिट। तो यहां आपने क्या लिखा? बाय डेप्रिसिएशन। भाई स्टार्टिंग में 9,60,000 की आपकी क्या थी सर? मशीन थी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने जितनी भी मशीन्स, जो भी मशीन्स आपने पूरे साल यूज करी है उसका क्या है सर? कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना है सर आपका? डेप्रिसिएशन आपका है कितना बेटा? 35,000, ओके सर ओके। अब आते हैं बेटा मेन इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। ये तो सबको पता था कि डेप्रिसिएशन कहां पे आता है। सर इसका बताओ क्या करना है? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में। अच्छा ठीक है ओके। अ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 45,000।
आपने एक प्लांट 45,000 का बेच दिया, अच्छा ठीक है, जिसकी WDV 30,000 थी। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये निकालना होता है कि एसेट बेचने से क्या हुआ, तो क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। आपको एक चीज गिवन है, एसेट आपने बेचा, सेल वैल्यू, सर सेल वैल्यू कितनी है इसकी, 45 थी शायद, हाँ सर 45, सेल वैल्यू इज 45,000, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा किसी भी चीज का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सिंपल सी चीज होती है कि सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दो। अरे बोलो हाँ या ना भाई, जो भी मैंने सेल करी है, जिस दिन सेल करी है उस दिन की सेल वैल्यू 45,000 है, हाँ उस दिन की कॉस्ट कितनी है भाई, जो मैंने मशीन बेची उस दिन मशीन की कॉस्ट कितनी थी, हाँ सर हाँ, उस दिन की कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, उस दिन उसकी WDV क्या थी, उस दिन उसकी बुक वैल्यू क्या थी, ये सुनो यही है, मैंने आपको क्या बताया, तभी मैंने बताया WDV का मतलब क्या होता है कि भाई उसकी कॉस्ट उस दिन कितनी है, उसकी वैल्यू उस दिन कितनी है, बुक वैल्यू, यस सर यस, आपको बताया सर कि उस दिन उसकी वैल्यू 30,000 थी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सही बात है। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं कि 30,000 की जो मशीन मेरी थी वो मैंने 45 की बेची है, हाँ, तो क्या मुझे यहाँ पे गेन हुआ है, यस सर यस, गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल, सर कितना, 15,000 रुपए का। ये सब बच्चों को बात समझ में आती है, हाँ सर ये तो समझ में आ गया, अकाउंटिंग कैसे होनी है। बेटा मैं कभी भी आपको डायरेक्टली लेजर नहीं कराऊंगा, हमेशा पहले जर्नल समझाऊंगा, ठीक है। आओ, अब बेटा आपने मशीन बेची है, हाँ, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, दो तरीके से होती है, आपकी बुक्स में और आपके करिकुलम में जो फॉलो होता है मैं वो आपको करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है सर, देखो सबसे पहले जब आप मशीन बेचते हो तो आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, यस सर यस, बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच सर 45,000। आपने मशीन बेची तो आपने यहाँ पे लिखा टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी, सर हाउ मच 45,000, सर कितना 45,000, हाँ ये एंट्री करोगे। हाँ बेटा अगर आप ये एंट्री कर रहे हो तो आप क्या हो सर, आप बेवकूफ हो सर, क्यों, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकल चीज समझा रहा हूं, बच्चे इसको याद करते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, सुनो ध्यान से। सर ये जो आप प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहे हो, ये कौन सी वैल्यू पे बना रहे हो, WDV पे। सर मतलब बेटा आप जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखते हो वो आफ्टर डेप्रिसिएशन होती है, जैसे सर इसका ओपनिंग बैलेंस है तो दिस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, हाँ, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आ रहा है, हाँ, तो इसको क्या बोलूंगा मैं कि ये अकाउंट आप WDV बेसिस पे बनाते हो, सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आपकी प्लांट एंड मशीनरी जो कम हुई है वो 45,000 से कम हुई है या 30,000 से कम हुई है, बोलो हाँ या ना, मुझे बताओ सोच समझ के कि भाई आपने तो प्लांट एंड मशीनरी को 45,000 से कम कर दिया सर, ये तो गलत बात है। अरे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या 45,000 थी, द आंसर इज नो। तो सर आपने क्रेडिट कैसे कर दिया, हाँ, अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, सुन लो ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो भाई, जो भी मेरा क्या हुआ, गेन हुआ है, ठीक है, गेन हुआ है सर कितने से, 15,000 से, हाँ बिल्कुल सही। इसके लिए मैं एक एंट्री पास करूंगा, सुनो ध्यान से, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल, ठीक है, ये गेन कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू गेन ऑन सेल, अच्छा ठीक है सर, टू गेन ऑन सेल, सर कितना, 15,000 रुपए। अब मेरी बात सुन लो बेटा, मेरी बात सुन लो ध्यान से, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने ये एंट्री पास करी है, क्या हुआ है सर, क्या हुआ है, देखो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 45,000 से, होना चाहिए था, हाँ सर हाँ, कि हाँ भाई हाँ, क्योंकि मेरे बैंक में पैसे आए हैं कितने, 45,000, बिल्कुल सही बात है, तो 45,000 से डेबिट होना चाहिए था, सर बात तो सही है, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं प्लांट एंड मशीनरी की, सर किसकी बात करूंगा, प्लांट एंड मशीनरी की, तो आपने क्या किया, पहली एंट्री में क्या किया सर, आपने बेवकूफी करी है, क्रेडिट करा उसको 45,000 से, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए आपने उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या किया है, 15,000 से उसको डेबिट किया कि भाई जो भी मेरा गेन हुआ है, जो भी मेरा क्या हुआ है बेटा, जो भी गेन हुआ है, राइट, वो मैंने रिकॉर्ड किया, हाँ सर हाँ, 15,000 रुपए से, ये तो होता ही है, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, बिल्कुल सही। तो जब मैंने प्लांट एंड मशीनरी को 15,000 से डेबिट कर दिया तो क्या इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या आ गया सर, नेट इफेक्ट आ गया प्लांट एंड मशीनरी 30,000 से क्रेडिट, बोलो हाँ या ना, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 से क्रेडिट, बोलो ये सुनो हाँ। तो क्या मेरी प्लांट एंड मशीनरी 30,000 से कम हुई है, आंसर इज यस। क्या मेरी प्लांट एंड मशीनरी 30,000 से कम हुई है, देखो बेटा जो प्लांट मशीनरी आपने बेची है उसकी WDV 30,000 थी, हाँ सर थी, तो 30,000 से कम करिए ना, हाँ, क्या आपको बात समझ में आई, कर लो याद, समझ में आ गया, ये सुनो हाँ। तो ये दो एंट्री हम पास करते हैं, सर क्यों करते हैं बेटा, वो आप जानो अपने CBSE से कि भाई ये हम दो एंट्री क्यों पास करते हैं, हम चाहें तो एक एंट्री पास कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, करना आपको एग्जाम में यही है, तो मैंने इसके पीछे का लॉजिक आपको बता दिया कि भाई इस एंट्रीज का लॉजिक क्या है,
बात समझ में आ गई? नेट इफेक्ट सेम आ रहा है, हाँ सर नेट इफेक्ट सेम आ रहा है, ये बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनो, इसको मैं अकाउंट में कैसे पोस्ट करूंगा, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सर सबसे पहली एंट्री जो आपने पास करी थी कितने की, बैंक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को आपने क्या किया था, क्रेडिट, तो बाय बैंक कितना सर 45,000, सर कितना 45,000, बोलो हाँ या ना, हाँ सर हाँ, बाय बैंक आपने 45,000 किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को आपने डेबिट किया, कितने से, 15,000 से, टू गेन ऑन सेल, तो डेबिट किया टू गेन ऑन सेल, टू गेन ऑन सेल, हाउ मच सर, 15,000 रुपए। बेटा आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अपने लॉजिक्स को क्लियर करके चलो कि भाई ये प्लांट एंड मशीनरी WDV बेसिस पे बनता है, हाँ सर हाँ, तो जो भी परचेज सेल हो रही है उसका WDV पे आना चाहिए, मतलब उसको WDV पे आना चाहिए सर, मतलब अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी को बेचा, सेल किया, तो इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी कम होना चाहिए, हाँ सर हाँ, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट होना चाहिए सर, कितने से भाई, जितनी उसकी WDV है सर, कितनी है 30,000। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या सर, कि मेरा प्लांट एंड मशीनरी 30,000 से क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि उतनी की मशीनरी गई है ना भाई, मेरे प्लांट एंड मशीनरी से मेरा एक शरीर का टुकड़ा, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का एक पार्ट चला गया भाई, उसकी वैल्यू क्या थी, जो उसकी WDV थी, यस और नो? अगर आप देखोगे तो वही हो रहा है, हाँ सर वही हो रहा है। आपने 45,000 से क्या किया क्रेडिट, 15,000 से क्या किया डेबिट, 30,000 आ रहा है, हाँ, इसका मतलब आप सही कर रहे हो, यस और नो? तो देखो ध्यान से देखो, ये तो हो गई बेटा पूरी की पूरी लॉजिक की बात। करना क्या है, आपने किया क्या, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, आपने लिखा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, जो भी आपका पूरे साल का प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन था वो आपने रिकॉर्ड किया 35,000, हाँ। अब क्योंकि आपने प्लांट एंड मशीनरी बेची, कितने की, 45,000 थी, कितने की सर, 45,000 की। बस बेटा ये मेथड जो हमने पूरी एंट्रीज की है, इसको करने का एक बेनिफिट क्या होता है कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि हाँ 45,000 रुपीज की मैंने क्या बेची है मशीनरी, और 15,000 रुपए मुझे उस पर क्या हुआ गेन, इसका मतलब मशीनरी 30,000 की थी, बोलो हाँ या ना? बेटा इतना डिटेल में तो मैंने, मुझे लगता है 11th में भी नहीं पढ़ाया था, ठीक है, मुझे फटाफट से बताओ, क्लियर हो गया? ये सुनो, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, ये तो बस समझाने के चक्कर में लंबा हो गया, ठीक है सर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, और तो कुछ गिवन नहीं है, नहीं सर और कुछ गिवन नहीं है, तो एंड में क्या करेंगे सर, एंड में हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, हाँ 35,000, 10,50,000 प्लस 45,000, सर कितना आ रहा है ये, 11,30,000, कितना आ रहा है बेटा, 11,30,000। अगर आप डेबिट साइड पे देखोगे, अगर आप क्या देखोगे बेटा, डेबिट साइड पे देखोगे तो 960 प्लस 15 कितना दिख रहा है, 975, भाई टोटल तो 1130 आना चाहिए, हाँ सर हाँ। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, क्या आ रही है बेटा, बैलेंसिंग फिगर आ रही है, सर कितनी आ रही है, हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,55,000। सर ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, सर ये आप एज्यूम करोगे, माना जाएगा कि ये है जो आपने इस साल में परचेजेस करी है, क्या करी है, परचेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब जब भी आप कोई एसेट अकाउंट बना रहे हो और आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है, आपकी बैलेंसिंग फिगर कहां आ रही है सर, डेबिट साइड पे आ रही है, वो क्या मानी जाएगी सर, वो आपकी परचेस मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, परचेस मानी जाएगी। बेटा ये बस इसमें यही है, पूरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है सर, पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपसे लुका छिपी खेलेगा, छुपन छुपाई खेलेगा, और ये अकाउंट बनाने से आप उसको ढूंढोगे कि भाई इस अकाउंट में कुछ तो छुपा हुआ है, उसी को ढूंढना है। तो बेटा यही छुपा हुआ था और आपने ढूंढ लिया। तो अगर मैं कैश फ्लो की बात करता हूं तो यहां पे कैश फ्लो क्या हुआ है सर, 45,000 का इनफ्लो हुआ है और 1,55,000 का आउटफ्लो हुआ है। जो बेचा उससे पैसे मिले कितने का, 45,000 का, और जो खरीदा पैसे गए 1,55,000 का। क्या आपको बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, बाकी आपको पता ही है, पूरा डिटेल मैंने आपको समझाया। अब बेटा यहां पे जैसे गेन हुआ है, क्या हुआ है सर, यहां पे जैसे आपको गेन हुआ है सर, लॉस भी हो सकता है, ऑफ कोर्स, अरे ऑब्वियस ही बात है कि लॉस भी हो सकता है सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल को चेंज करते हैं सर, यहां पे हम एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। देखो बेटा देखो, मान लो आपने मशीनरी को बेचा, आपने क्या किया, आपने मशीनरी को बेचा, लेकिन कितने का बेचा, 45 का नहीं 20 का। सुन लो बेटा सुन लो, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं, हाँ सर हाँ। एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूं सर, क्या कर रहा हूं, यहां पे जो आपने मशीनरी को बेचा है ना, मान लो सेल वैल्यू कितनी है, सेल वैल्यू अब यहां पे आपकी 20,000 है। सेल वैल्यू आपकी क्या है सर, 20,000। यस सर, ये सेल वैल्यू इज 20,000, ठीक है। आपकी WDV कितनी थी सर, WDV थी 30,000, आपको दे रखी थी
कि WDV आपकी 30,000 है, जो मशीन आपने बेची सर उसकी कॉस्ट है 30,000। हाँ 20 की बेची, 30 की मशीन दी, यहाँ पे लॉस हुआ है सर। 30 की मशीन को अगर 20 में बेचोगे तो नुकसान ही होगा। हाँ तो इसको कैसे करेंगे सर? अब देखो अगेन अगर आपको लॉजिक समझना है, क्योंकि यहाँ पे तो आप लॉजिक समझ नहीं आए हो, है ना। देखो ध्यान से सर, सबसे पहली एंट्री आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया पैसा? सर पैसा तो 20 ही आया है। हाँ सर हाँ। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना सर? 20,000। हाँ सर हाँ 20,000। तो सबसे पहले आपने क्या किया? प्लांट एंड मशीनरी में लिखा बाय बैंक। सर हाउ मच 2020 बाय बैंक 20,000 रुपीज। डन 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 डन, यस सर यस। लेकिन बेटा लेकिन आपको तो पता है कि सर ये तो गलत है। सर ये तो गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी कितने से क्रेडिट होना चाहिए? सर 30,000 से। कैसे होगा देखो ध्यान से। सर आपको लॉस हुआ है? हाँ सर लॉस हुआ है, और लॉस होता है डेबिट। लॉस ऑन सेल होता है डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बचपन से पढ़ रहे हैं, 10,000 रुपए। हाँ टू प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा ओ ओके, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। देखो 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 ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या हुआ कि प्लांट एंड मशीनरी यहां पे आपने किया 20 से क्रेडिट। हाँ सर 20 से क्रेडिट। यहां पे किया 10 से क्रेडिट। हाँ सर 10 से क्रेडिट। क्या आपका 30 अकाउंट से 30,000 से क्रेडिट हो गया है? हाँ सर हो गया है, हो गया है। यस और नो? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो क्या करेंगे देखो, प्लांट एंड मशीनरी अगेन अब क्या होगा? क्रेडिट होगा। हाँ सर क्रेडिट होगा। क्या लिखेंगे? बाय लॉस ऑन सेल। आप यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। क्यों सर? क्योंकि लॉस ऑन सेल वहीं जाएगा ना बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना सर? 10,000। बोलो यस और नो? बोलो यस और नो? हाँ सर हाँ। तो मेन चीज क्या है सर? मेन चीज तो यही है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी आपने बेची है, तो जब बेचोगे तो जो एक टुकड़ा मशीन का जाएगा छोड़ के, तो वो क्रेडिट होगा, है ना। बिल्कुल क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट होगा सर कितने से? जितने की उसकी वैल्यू है। सर वैल्यू कितनी है? 30,000। अब 30,000 रुपीज में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? 20 का बेचा, 10 का नुकसान हो गया, बात खत्म। कितना आसान है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है सर ठीक है ओके। अब अगर अगेन क्या करेंगे सर? बैलेंस शीट फिगर निकालेंगे। 10, 50, 30, 60 और 35। सर ये अब आ रहा है 11,15,000 ओके। माइनस 960 कितना आ रहा है? 1,55,000। सर ये तो सेम ही आ रहा है बेटा, सेम ही आएगा ना। अरे इफेक्ट, क्योंकि मशीन तो आपने 30 की बेची है ना, सेम ही आएगा। टू बैंक अकाउंट ओके सर, ये इसका मतलब आपने परचेज करी है। यस सर मैंने इसका मतलब ये परचेज करी है। यस 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 11,15,000। बोलो हाँ या ना? क्या आपको WDV से अकाउंट बनाना समझ में आ चुका है? सर हमको समझ में आ चुका है, क्लियर है। हाँ बेटा अब एक और तरीका है, सच में। हाँ सर वो तरीका है जो आजकल कंपनीज अडॉप्ट कर रही है ना। प्रैक्टिकली बेटा आजकल वही फॉलो होता है, वही फॉलो होता है। हाँ जिसका नाम है बेटा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या नाम है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हाँ जब आप अपने फिक्स्ड एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट पे बनाते हो। सर मतलब बेटा क्या है? देखो मुझे एक बात बताओ, इसमें ना एक प्रॉब्लम है, इस अकाउंट में, इस बैलेंस शीट में एक प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? आपने प्लांट एंड मशीनरी दिखाया 960 का। हाँ सर 960 का और 1050 का। हाँ अब अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बैलेंस शीट देखकर ये जानना चाहता हूं कि यार ये मशीनरी इन्होंने कितने की खरीदी थी, मुझे क्या जानना है कि भाई ये मशीन इन्होंने कितने की परचेज करी थी, क्या मैं पता लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता सर, नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये तो WDV वैल्यूज है, रिटर्न डाउन वैल्यूज है ना बेटा। ये तो आफ्टर डेप्रिसिएशन है, ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद दे रखी है। आपने जितना भी लगाना था डेप्रिसिएशन सब लगा दिया, उसके बाद 960 आया, 1050 आया। हाँ तो कंपनी ने एक नया मेथड निकाला सर, किसका? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और इसी में बच्चों को होती है दिक्कत, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सर क्या दिक्कत होती है? मैं बताता हूँ क्या दिक्कत होती है, ठीक है। दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यस सर यस। अब क्या होता है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आपको क्या क्या गिवन होगा? 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021। अरे नहीं 21 22 लिया था ना हमने। हाँ 21 और 22 ओके। मान लो बेटा, मान लो अब आपको बैलेंस शीट में गिवन है। सर क्या गिवन है? प्लांट एंड मशीनरी। आपको गिवन है बेटा प्लांट एंड मशीनरी। ओके सर ओके। अब कितने की गिवन है बेटा? मान लो ये आपको गिवन है 12 लाख रुपीज की। हाउ मच एवरीवन? 12 लाख रुपीज। यस सर 12 लाख रुपीज ओके। उसके बाद और कितने गिवन है बताता हूँ, एक सेकंड रुको क्योंकि मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेट। सर 12 लाख रुपीज और बेटा ये मान लो आपको गिवन है 14 लाख की। सर कितने की? 14 लाख रुपीज की गिवन है। अच्छा ठीक है। उसके बाद बेटा नीचे, इसी के नीचे ऐसे लेस करके दिखाया हुआ है, लेस
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर 11th में सुना है ना, थोड़ा बहुत सुना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर कितना, 2,40,000। ओके सर ओके। और बेटा और कितना आ सकता है यहाँ पे, मान लो 3,50,000। ठीक है ओके। सुन लो बेटा सुन लो, इसी मेथड में दिक्कत है ना, समझाता हूँ। देखो कितना आ जाएगा, 9,60,000। हाँ सर 9,60,000। और कितना आ जाएगा, 10,50,000। कितना आ गया, 10,50,000। ओके अब मेरी बात सुनो, ऐसे ही आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा सर, ऐसे ही। हाँ कि भाई प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 960, ये सब चीजें। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे नेट वैल्यू कितनी है, 960 1050। हाँ सर वो तो पहले भी इतनी ही थी। अरे देखो 960 1050। हाँ फर्क क्या है, फर्क है प्रेजेंटेशन का। सुन लो ध्यान से, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेटा क्या होता है कि जो कंपनी है वो अपने प्लांट एंड मशीनरी को हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करती है। सर किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब जितने की खरीदी हुई है ना उतने पे ही शो करेगी। सर उतने पे ही शो करेगी, डेप्रिसिएशन कहां जाएगा। सर डेप्रिसिएशन को वो क्या करती है, उसको अलग अकाउंट में डाल देती है, जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या कभी कभी इसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम आपको दे देंगे। बात एक ही है सर, बात क्या है, बात है बेटा कि जो आपके पास ये 12 लाख की मशीन है, अब तक, अरे अभी तक मतलब 31 मार्च 2021 तक 12 लाख की मशीन्स पे टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक 2,40,000 रुपए लग चुका है। क्या लग चुका है, 12 लाख की मशीन पे 2,40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन अभी तक, आज की डेट तक लग चुका है। और ये आ गई क्या सर, ये जो 960 है इसको क्या बोलते हैं, WDV, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। हाँ तो बेटा इस प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, इस प्रेजेंटेशन में ये मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट भी शो कर रहे हैं, हाँ उसका टोटल डेप्रिसिएशन शो कर रहे हैं, और फिर जो नेट में आ रही है वो क्या है सर, WDV, विच इज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग में भी यही है कि भाई 31 मार्च 2022 को मेरे पास टोटल मशीन कितनी है सर, 14 लाख रुपए। ठीक है सर ठीक है, उस पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, 350, और एंड में आ गया 1050। कितना आ गया, 1050। सर इसका मतलब क्या है बेटा, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि पहले वाले मेथड में प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन सर मिलकर रहते थे। डेप्रिसिएशन बेटा प्लांट एंड मशीनरी के अंदर समाया हुआ था, एक ही अकाउंट में साथ साथ रहते थे। पहले मेथड में दोनों साथ साथ रहते थे, दूसरे मेथड में बेटा दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब मशीनरी पे लगने वाला डेप्रिसिएशन को अलग निकाल दिया, और मशीनरी का जो अकाउंट है वो अलग बन रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे। क्या हो चुका है, दोनों के रास्ते अलग, दोनों का डेप्रिसिएशन अलग, दोनों का डेप्रिसिएशन मतलब कि दोनों के रास्ते अलग कर दिए, दोनों का डाइवोर्स कर दिया। ठीक है, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, कैसे बनाएंगे सर, बता रहा हूं, अरे बता रहा हूं, देखो ये है आपका प्लांट एंड मशीनरी। ओके सर ओके, प्लांट एंड मशीनरी। ओके अब तो बेटा मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है, आप बना लो अपने रजिस्टर में। ओ बेटे क्या सही लाइन बनी है। ठीक है सर, इसके बाद एक और अकाउंट बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आपको बैलेंस शीट में ये दे रखा होगा तो समझ जाना कि भाई सेकंड वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर ठीक है, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस है ना, पता होना चाहिए कहां पे लिखने हैं। सर प्लांट एंड मशीनरी अभी भी मेरा एसेट ही है बेटा वो, ठीक है राइट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहां लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी। हाँ सर कितना कितना कितना, 12 लाख रुपीस। सर कितना, 12 लाख। जैसे मैंने बोला बेटा अब क्या हो रहा है, अब ये पूरा का पूरा अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे बनेगा। अच्छा 12 लाख रुपए, हाँ सर 12 लाख रुपए। और उसके बाद बाय बैलेंस सीडी, सर कितना कितना कितना, 14 लाख। ओके सर ओके। और बेटा मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है ना। अब बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट कुछ टीचर्स भी क्या बोलते हैं कि ये लायबिलिटी है। अरे नहीं रे बाबा, बेटा ऐसे अकाउंट को क्या बोलते हैं, ऐसे अकाउंट्स को बोलते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। एग्जाम के लिए नहीं बता रहा हूं, आता भी नहीं है, एग्जाम वाले पूछेंगे भी नहीं, आपकी बुक में भी नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रा एसेट। सर मतलब बेटा ये अकाउंट बनाए गए हैं सिर्फ इसीलिए कि एसेट की वैल्यू को कम करना है। मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काम क्या है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस होना, उसके पूरे जीवन का यही एक मीनिंग है राइट, कि भाई मुझे प्लांट एंड मशीनरी में से कम होके दिखाना है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
क्या दिखाते थे, डेटर में से माइनस करना। हाँ बेटा, लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है वो अमाउंट जो आपको पे करना होता है। अरे किसी को पे करना है क्या, नहीं, ठीक है, तो नॉलेज पूरी रह के चलो, ठीक है। तो क्या है सर, कॉन्ट्रा एसेट। हाँ अब बेटा एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो कॉन्ट्रा उसका उल्टा ही हो रहा है, राइट। कॉन्ट्रा का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट, क्योंकि क्या करना है, एसेट को कम करने के लिए बनाया गया है भाई, बाय बैलेंस बीडी। सर कितना 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 सर 240। अरे देखो सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। पहले क्या होता था, ये 240 इसमें से माइनस होता था डायरेक्टली, है ना, और तब आपको यहां पे क्या दिख रहा था, तब आपको ओपनिंग बैलेंस दिख रहा था कितना, 960। बिल्कुल, तो 240 इसी के अंदर समा गया था और उसी में माइनस हो गया था, लेकिन अब उसको अलग कर दिया कि तू अलग मैं अलग। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे 12 लाख आ रहा है और उसके ऑपोजिट साइड क्योंकि माइनस ही हो रहा है 240 आपका क्रेडिट साइड आ रहा है। इससे बढ़िया तो क्या ही समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद इसका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 240 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 350, 3,50,000। ओके ओके सर, समझू समझू, हाँ ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अभी आपको और कोई इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूं, पहले इस अकाउंट को समझते हैं, ठीक है। बेटा मुझे एक बात बताओ, जो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एक लाइन में बोला भी नहीं जाता मुझसे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हाँ सर हाँ ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है 240, एंड में 350 हो गया। सर कैसे हो गया सर, स्टार्टिंग में 240 था, अपने आप बढ़ गया। हाँ बेटा, इस साल का जो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन होगा वो भी तो इसी अकाउंट में आया होगा। सर डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में आता ही नहीं है बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, ये अकाउंट सिर्फ क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट पे बनने वाला। सर ओरिजिनल कॉस्ट में ही बनेगा, हाँ, डेप्रिसिएशन को आने ही नहीं देता बेटा, दोनों सेपरेट हो चुके हैं जिंदगी में। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ है, अब जितना भी इस साल का डेप्रिसिएशन होगा क्या वो भी इसी अकाउंट में आया होगा। हाँ मेरी बात सुनो ना, और डीप में चलते हैं, आओ और डीप में चलते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 12th के बाद भी ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट में पढ़ना है, ये चैप्टर आना चाहिए, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ठीक है, मुझे पता है वीडियो बड़ी हो जाएगी, कुछ ही बच्चे देखेंगे, ज्यादा बच्चे देखते नहीं है मेरी वीडियोस क्योंकि लॉन्ग वीडियोस होती है, उनको चाहिए शॉर्टकट, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं ट्रस्ट मी बेटा आपको बहुत मजा आएगा। सुनो बेटा, पहले हम क्या एंट्री पास कर रहे थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। देखो डेप्रिसिएशन तो अपना खर्चा है भाई, डेप्रिसिएशन अपना खर्चा है, वो अपना नेचर नहीं बदलेगा, ठीक है सर ठीक है। आपने पहले मेथड में क्या किया, डायरेक्टली मशीन में डाल दिया। सर जब दोनों की दोस्ती थी, हाँ, तो डायरेक्टली मशीन में चला गया था। हाँ अब बेटा क्योंकि क्या हो गया, दोनों अलग हो गए हैं, डाइवोर्स हो गया दोनों का बेटा, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो अपना काम कर रहा है, वो तो डेबिट हो रहा है, लेकिन बेटा अब वो प्लांट एंड मशीनरी में ना जाके कहां जा रहा है सर, वो जा रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। कहां जा रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। सर बात तो वही है, क्योंकि एंड में जाके जो भी इसका बैलेंस होता है वो प्लांट एंड मशीनरी से माइनस ही होता है ना भाई, वो आपको शो करना है माइनस करके। हाँ सर बिल्कुल। अब बच्चों को लगता है सर कि ये तो माइनस ही कर रहे हो, बेटा ये वैसे माइनस नहीं कर रहा हूं, मेरे को शो करना होता है माइनस करके, मतलब ये अकाउंट अलग है, ये अकाउंट अलग है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट अलग बनता है, डेटर्स का अकाउंट अलग बनता है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, डेटर में से प्रोविजन को माइनस करके दिखाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है सर ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो भी आपका आता है वो कहां आता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आता है। स्टार्टिंग में 240 का था, बढ़ गया, क्यों बढ़ गया बेटा, क्योंकि इस साल का डेप्रिसिएशन भी तो इसी में आया होगा। ओह सर हाँ, देखो देखो 240 से 350 कितना हो गया, 1,10,000। तो क्या दोनों साइड मैच हो गई, हाँ सर दोनों साइड मैच हो गई, बात खत्म हो गई। अरे बात एकदम फर्स्ट क्लास खत्म हो गई सर, ठीक है खत्म। और क्या, अब बेटा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट क्यों चेंज हो रहा है सर, 12 लाख से 14 लाख, सर 12 लाख से 14 लाख कैसे, इसका मतलब सर आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है कहां पे, डेबिट साइड पे, और वो बात भूलनी नहीं है, कौन सी, कि अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है इसका मतलब ये मशीन आपने परचेज करी है। सर ये मैंने क्या करी है, ये मैंने परचेज कर लिया, बोलो हाँ या ना, हाँ सर हाँ, बस खत्म खत्म, बोलो ये सुनो हाँ। सर क्या ये एग्जाम में आता है, बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हाँ ये एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्या आता है इसके बाद मैं आपको कराऊंगा। मुझे बताओ पहले, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया है, ये सर अपने को समझ में आ गया है, राइट ओके गाइज। अब देखते हैं एग्जाम में क्या आता है, बस यही बैलेंस का यूज करेंगे हम, इन्हीं बैलेंस का यूज करेंगे, और किसी का यूज थोड़ी कर सकते हैं हम सर, इन्हीं बैलेंस का यूज करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया क्योंकि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ओके सर ओके, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी है। बस ठीक है, ये सर बैलेंस है, ये सर बैलेंस है। हाँ, अब बेटा आपको एक छोटी सी नन्ही सी एडजस्टमेंट गिवन होगी, नन्ही सी, बहुत छोटी। देखो देखो देखो, आओ सर क्या गिवन होगी, बस यही समझनी है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगा सच में। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर, ओके सर, सुनो सुनो सुनो, ड्यूरिंग द ईयर, ओके, अ मशीनरी कॉस्टिंग ऑल राइट ₹50,000, लिखो मेरे साथ, देख क्या रहे हो, ₹50,000, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर छुपके लिख दिया इन्होंने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर इस पे कितना है, सर कुछ भी ले लो, 20,000 ले लो, चलो 20,000, ओके सर, ओके, सोल्ड फॉर 26,000। वाह, बस बेटा यही आपको समझना है, यही 2 लाइनों का अर्थ अगर हमको समझ में आ जाए, ओहो जीवन का कल्याण हो जाएगा। देखो, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, सोल्ड फॉर 26,000। ऑल राइट, अब समझते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो वो अकाउंट ही बनाएंगे सर, कौन सा, प्लांट एंड मशीनरी का। अरे मैं क्या यही कॉपी कर लूँ और क्या, अरे मैं आपसे पूछ क्यों रहा हूँ बेटा मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखो देखो देखो, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। आप अलग से अकाउंट बनाओ, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो ना, ये फीचर आपके पास नहीं है, ठीक है सर। ये मैंने कॉपी कर लिया। हाँ, रुक जाओ, थोड़ी इसकी साफ सफाई कर लूँ। देखो, हाँ, ये हटाओ, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखे रहने देना बस। मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, हाँ सर, हाँ, इसका भी ओपनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ये हटा दिया, बस। मैंने क्या किया बेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया, बस समझ लो, मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। एक आपको एडजस्टमेंट गिवन है कि आपने एक मशीन बेची। सर क्या करा, आपने एक मशीन बेची, अच्छा बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये तो पक्का है सर, अगर मशीन बेची है तो प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैंने आपको पहले मेथड में क्या बताया था कि प्लांट एंड मशीनरी WDV से बनता है, WDV से बनता है। हाँ, तो अगर आप कोई मशीन को बेच रहे हो, उसको निकाल रहे हो, तो WDV से ही कम होगा। यस नो, अगर फॉर एग्जांपल बेटा आप भूल जाते हो ना, भूलना नहीं है, ये देखो यहाँ पे अगर हमने जो मशीन बेची थी उसकी WDV 30,000 थी। हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट क्योंकि WDV बेसिस पे बन रहा है, हाँ सर, हाँ, तो इसका मतलब इसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए कितने से, 30,000 से हो रहा था। हाँ, अब बेटा मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के, यस नो, सोच समझ के, कि भाई आपका प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है सर, मतलब कि भाई 12 लाख रुपए OC है सर, ये 14 लाख OC है। हाँ, तो अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी बेचोगे तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट जो क्रेडिट होगा, क्या वो भी OC से होगा? यस सर, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, वो तो मुझे पता है। ये सुनो कि भाई प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट भी OC से होगा, क्योंकि अकाउंट ही OC से बन रहा है। हाँ, समझते हैं, नहीं समझ में आया, रुको शांति, 5 मिनट और। देखो, आपने एक मशीनरी बेची जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000। अच्छा ठीक है, आ जाओ जरा यहाँ पे लिखते हैं बेटा, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, OC, कॉस्टिंग मतलब OC ना, हाँ सर, हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 रुपए थी। बेटा आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब सर, मतलब जो 50,000 रुपए की मशीन है ना, उस पे अभी तक, जब से आपने इस मशीन को खरीदा तब से लेके आज तक जब आप इसको बेच रहे हो, इस पे जो टोटल डेप्रिसिएशन आपने लगाया है ना सर, वो 20,000 रुपीज लगाया है। ओके, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका मतलब इसकी WDV 30,000 है? सर बिल्कुल बोल सकते हो, ये तो मैंने बोल ही दिया। यस और नो कि भाई OC कितना, 50, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, 50, अभी तक पूरे जीवन का डेप्रिसिएशन कितना उसका, 20,000। तो इसका मतलब जिस दिन बेच रहे हो उस दिन की वैल्यू कितनी है, 30,000। क्या मैंने सही बोला? अरे बिल्कुल सही बोला बेटा। ये आपने बेचा 26,000 का बेचा। सर कितने का बेचा, 26,000 का बेचा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सेल वैल्यू है। बेटा प्रॉफिट तो एक ही तरीके से निकल सकता है, कैसे निकल सकता है प्रॉफिट, बताओ कि भाई आज जो मैं मशीनरी बेच रहा हूँ कितने की बेची, हाँ सर हाँ, और इसकी कॉस्ट कितनी है, उस दिन की कॉस्ट कितनी है, हाँ उस दिन की कॉस्ट 30,000 है, 26,000 की बेची, तो ये तो मेरे को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि इसको लॉस हुआ है 4,000 रुपए का, बोलो हाँ या ना। भाई प्रॉफिट और लॉस तो एक ही तरीके से निकलेगा कि सेल वैल्यू माइनस WDV, सेल वैल्यू माइनस WDV। हाँ सेल वैल्यू 26 है, WDV 3,000 है, 4,000 का लॉस हो गया।
अब WDV निकाली कैसे है, आपको OC गिवन था, उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। बेटा क्या है ये मुश्किल चीज है बताओ, आप 12th क्लास में खत्म कर रहे हो 12th क्लास, क्या ये मुश्किल चीज है आपके लिए? होनी भी नहीं चाहिए, इतने लॉजिक तो आपको समझ में आने चाहिए। हाँ सर हाँ बिल्कुल, फिर याद कर रहे हो, करते रहो याद बेटा, करते रहो। राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। अब बताओ अकाउंटिंग कैसे करनी है सर, अकाउंटिंग कैसे करनी है? हाँ अब मेरी बात सुनो बेटा, ठीक है, सुनो सुनो सुनो। ये जो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है सर, इसका अकाउंट का मतलब क्या है कि भाई जो भी मशीन मेरे पास है, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या मैं लिखूं? हाँ सर लिखता हूं। जो मशीन्स मेरे पास है, जो मशीन्स, देखो ना बेटा आपको भी लिखना याद रखने के लिए, ठीक है, जो मशीन्स मेरे पास है, मेरे पास है, हाँ सर हाँ ठीक है, उसका कैसे लिखते हैं, उसका टोटल डेप्रिसिएशन, उसका टोटल डेप्रिसिएशन, क्या मैं सही लिखा हूं? हाँ सर हाँ, राइट। जो मशीन मेरे पास है उसका टोटल डेप्रिसिएशन, ऑफ कोर्स सर सिंपल सी बात है ना भाई कि जो भी मशीन मेरे पास है उसका टोटल डेप्रिसिएशन। हाँ सर हाँ, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, देखो आपने मशीन बेची है, हाँ, तो क्या आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे क्या? हाँ सर करेंगे, तो सही तो करो ना सर, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर कितने से करेंगे? सर हमने कितने की बेची? हमने बेची 26,000 की। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ओ माय गॉड सर कितने की? 26,000 26,000। क्या आप ऐसा करोगे? हाँ। क्या हमने पहले वाले मेथड में भी ऐसा ही किया था? हाँ सर हाँ। तो करो ना बेटा, करो ना, कौन रोक रहा है, आ जाओ। कि सर बाय बैंक 26,000, ओके, बाय बैंक 26,000, यस सर यस, यस सर यस। आ गया सर, आ गया, हाँ जी आ गया। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, सर ये 26,000 आ गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से कि भाई देखो 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 क्या हुआ सर, क्या हुआ कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, ये प्लांट एंड मशीनरी है, जो अकाउंट आप बना रहे हो वो तो ओसी पे बना रहे हो। एक चीज ध्यान रखना कि भाई ओसी पे बना रहे हो तो क्रेडिट किससे होगा? ओसी से, ओरिजिनल कॉस्ट से। सर कितनी थी? 50,000। तो एक चीज दिमाग में ध्यान रखना कि भाई क्रेडिट तो 50,000 से करना है, बिल्कुल करना है। हाँ अभी कितने से हुआ? 26 से। अब रुक जाओ, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनेंगे कि भाई ये जो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, क्या बोल रहा है? जो मशीन मेरे पास है उसका टोटल डेप्रिसिएशन। बेटा जो मशीन जा चुकी है उसका क्या? ये देखो ना, ये सर आपका 2,40,000 रुपए किस मशीन का है? सर ये आपका इस मशीन का है। किस मशीन का? 12 लाख की मशीन का। हाँ अब बेटा इसमें से आपने कुछ बेच दिया है, हाँ सर बेच दिया है, तो वो अपना डेप्रिसिएशन भी तो साथ लेकर जाएगी सर। मतलब बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपने क्या लिखा? जो मशीन मेरे पास है उसका टोटल डेप्रिसिएशन। बेटा जो मशीन आपके पास अब नहीं है उसका डेप्रिसिएशन तो आप इस अकाउंट से निकालोगे या नहीं निकालोगे? दिमाग लगाओ कि भाई ये क्या है सर, ये है वो अकाउंट जो मेरे मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन दिखाता है। हाँ अब बेटा जो मशीन ही चली गई, क्या उसका टोटल डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करोगे? करेंगे सर, करोगे नहीं करोगे? कि भाई ये 2,40,000 रुपए किस मशीन का है? 12 लाख की मशीन का। कितने का? 12 लाख की मशीन का। अब बेटा इस 12 लाख में से ही आपने एक 50,000 की मशीन बेची है, बोलो हाँ या ना? क्या आपने 12 लाख में से ही 50,000 की मशीन बेची है? तो बेटा आप उस 50,000 का डेप्रिसिएशन भी तो इस अकाउंट से निकालोगे। हाँ सर हाँ, यस और नो? सर निकालेंगे मतलब डेबिट कर देंगे, सर निकालेंगे मतलब डेबिट कर देंगे। कितना था? 20,000। तो इसका मतलब 20,000 से क्या होगा सर? डेबिट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? और ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये ट्रांसफर हो जाएगा बेटा आपके मशीन अकाउंट में। सर क्यों? अभी बता रहा हूं बेटा, अभी बता रहा हूं। सर ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको क्या बोला कि भाई मशीन जा रही है, यस सुनो? हाँ सर हाँ। तो भाई मशीन तो अपना टोटल डेप्रिसिएशन लेकर ही जाएगी, ऑफ कोर्स। भाई जो मशीन गई है उसका कोई भी निशान मेरे बुक्स में नहीं होना चाहिए, कोई नामो निशान मेरे बुक्स में नहीं होना चाहिए। तो जो मशीन चली गई तो भाई वो सब कुछ अपने साथ लेके जाएगी। सर मतलब देखो ना, देखो आ जाओ सर, देखो आपका जो ये 26,000 है, हाँ सर हाँ। अब इस मशीन का जो टोटल डेप्रिसिएशन था, कितना था सर? 20,000। क्या अकाउंटिंग करेंगे? देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप निकाल रहे हो, हाँ सर हम निकाल रहे हैं, टू मशीन अकाउंट। सर कितना 20,000। बेटा देखो मैंने क्या कहा था कि भाई मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डाइवोर्स हुआ है। क्या हुआ है? डाइवोर्स। कि मशीन अकाउंट अलग, हाँ सर हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग, हाँ सर हाँ बिल्कुल। लेकिन बेटा जब कोई जाता है ना, जब दोनों के दोनों इस दुनिया से जाएंगे, ठीक है, आपको ऐसे ध्यान रहेगा, जब दोनों इस दुनिया से जाएंगे तो दोनों साथ होकर ही जाएंगे।
बात समझ रहे हो? अभी तो बेटा अलग अलग रह रहे हैं, जब दोनों इस दुनिया से जाएंगे तो साथ होकर जाएंगे, मतलब जो उस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन है, राइट, वो आपको मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर कितना? 20,000। बेटा मैं आपको भी एक चीज प्रूव करूंगा, टेंशन मत लो। सर देखो ये आपने क्या किया, आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से उसको निकाला, हाँ सर हाँ, तो डेबिट कर दिया बिल्कुल। और क्योंकि अब वो मशीन का डेप्रिसिएशन है। सर किसका? मशीन का, तो मशीन हो गई क्रेडिट। ये बात समझ में आती है? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको 4,000 का लॉस हुआ है, हाँ सर हाँ। लॉस ऑन सेल टू मशीन्स, सर कितना आ जाएगा? 4,000। बोलो यस और नो? हाँ सर हाँ। ये तो हम पहले भी सीख कर आए हैं सर, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। अभी मैं इसको सम अप करूंगा बेटा, अभी इसको सम अप करूंगा। लॉस ऑन सेल सर कितना? 4,000। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको एक चीज कही थी सर, क्या कही थी? कि भाई क्योंकि आप प्लांट एंड मशीनरी को ओरिजिनल कॉस्ट पे बना रहे हो। किस पे बना रहे हो? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो अकाउंटिंग ओरिजिनल कॉस्ट पे होगी। अगर कोई मशीन जा रही है तो भाई वो अपना ओरिजिनल कॉस्ट लेकर जाएगी। ये सुनो, हाँ सर हाँ। क्या था? 50,000। क्या बेटा वो अपने साथ पूरे 50,000 रुपए लेकर जा रही है? हाँ सर जा रही है। देख लो सर, उस 50,000 में क्या है? 50 का 26 मिला, हाँ। उस 50 पे 20 का था डेप्रिसिएशन, वो अपने साथ लेकर जा रही है। और 4,000 का जो नुकसान हो करके गई वो भी आ गया। क्या आपको बात समझ में आई है? हाँ या ना? यही चीजें आप याद कर रहे हो, मुझे पता है, ठीक है, कि भाई जब भी मशीन बेचते हैं तो ये यहां पे आता है, वो यहां पे आता है। अरे क्यों आता है? भाई सबसे पहला रीजन क्या है कि ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो क्या है कि जो भी मशीन मेरे पास है उसका टोटल डेप्रिसिएशन एब्सोल्युटली यस। जो मशीन चली जाएगी तो उसका टोटल डेप्रिसिएशन मैं उसके साथ भेजूंगा कि भाई ये ले साथ लेके जाए इसको। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या किया सर, 20,000 रुपए निकाले इस अकाउंट से और क्या करे, उस मशीन अकाउंट में डाल दिए। बिल्कुल सही बात है। 26 की बेची, 20 का टोटल डेप्रिसिएशन, 4,000 का नुकसान, टोटल आपकी वैल्यू 50,000 की दी, हो गई 50,000 की पूरी। बात समझ में आया आपको? यस और नो? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब क्या करेंगे सर? अब हम करेंगे सर इसको बैलेंस। क्या करेंगे सर? बैलेंस करेंगे। आपको पता है अगर मैं इस अकाउंट को बैलेंस करूंगा तो ये आ रहा है 3,70,000। कितना आ रहा है? 3,70,000। यहां पे कितना है सर? 240। तो यहां पे जो बेटा मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो क्या होती है? बोलो हाँ या ना? क्या होती है सर? ये है जो इस साल का डेप्रिसिएशन होता है। ये तो हम पहले सीख कर आए हैं कि जो भी मेरा इस साल का डेप्रिसिएशन होता है, इस साल का डेप्रिसिएशन वो कहां आता है? इस अकाउंट में आता है। इसका मतलब बेटा इस साल जो भी मेरे पास मशीन बची हुई है, जो भी मशीन मेरे पास बची हुई है सर, उसका ये डेप्रिसिएशन है कितना? 130, जो मैंने मशीन को यूज किया। बिल्कुल सही बात है। जितना मैंने मशीन को यूज किया है इस साल में, उसका टोटल डेप्रिसिएशन 130 है। अब सुनो, इस अकाउंट को अगर मैं पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? मेरे पास स्टार्टिंग में जितनी मशीन थी उसका टोटल डेप्रिसिएशन 2,40,000 था। बोलो यस और नो? मेरे पास स्टार्टिंग में जितनी मशीन थी उसका टोटल डेप्रिसिएशन 2,40,000 था। हाँ, मैंने जितनी मशीन्स को यूज किया, जो भी मैंने मशीन यूज करी है, उसका इस साल का डेप्रिसिएशन 130 हो गया। अच्छा ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद सर एक मशीन जो मैंने बेच दी उसका डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए मैंने इस अकाउंट से निकाल दिया। भाई देखो इसका टोटल कितना आया? 370। ठीक है, जो मशीन मेरे पास स्टार्टिंग में थी उसका 240, जो मशीन अब मैंने इस पूरे साल में यूज करी उसका डेप्रिसिएशन 130, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है मेरा अभी? 370 का। ठीक है, अब जो मशीन मैंने क्या करा, बेच दिया, उसको निकाला, हाँ सर निकाला, 20 का निकाला। और अब जितनी मशीन मेरे पास बची हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर, जितनी मशीन मेरे पास बची हुई है उस पे अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन 3,50,000 लग चुका है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बेटा मैं पिछले 1 घंटे से जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। कुछ बच्चे मुझे पता है क्लास को बीच में छोड़ के जा चुके होंगे क्योंकि उनको आदत हो गई है याद करने की। कर लो याद, बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद सर क्या है? ये प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है। ये क्या था सर? 12 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट। क्या है सर? 12 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है। ठीक है, और 14 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट है, हाँ, जिसमें से आपने 50,000 की मशीनरी बेची है, जिसकी क्या थी? 50,000। अब बेटा जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी डेबिट साइड पे आएगी, हाँ सर हाँ, कितने? 2,50,000। इसका मतलब ये आपने इस साल खरीदी है। क्या है सर? इस साल आपने ये मशीन खरीदी है। सर बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मैं इस अकाउंट को रीड करूंगा तो कैसे करूंगा? देखो मेरे पास स्टार्टिंग में 12 लाख की मशीन थी, हाँ, 2,50,000 की मैंने बेची, कितना हो गया? 14,50,000, जिसमें से एक मशीन जो मैंने बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी सर? 50,000, वो मैंने निकाल दी। ओरिजिनल कॉस्ट की बात हो रही है, स्टार्टिंग में 12 लाख की मशीन थी, 2.5 लाख की खरीदी, 14,50,000 हो गया, 50,000 की बेच दी। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास जो मशीन है
कितने की है सर? 14 लाख की मशीन है। क्या आपको बात समझ में आई है? अभी अकाउंट समझ में आया है? येस और नो? राइट, आपकी मर्जी है जैसे आपको समझना हो। अगर आपको समझ में आ गया तो बेटा बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर डाउट है तो डाउट क्लियर करना मेरा काम है। अगर आप समझना चाहते हो, डाउट है, तो वो मैं क्लियर करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, टेलीग्राम पे भेजो, राइट। लेकिन अगर आपको नहीं समझना है वो भी आपकी मर्जी है। मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आ जाओ। क्या करेंगे सर? एक क्वेश्चन करेंगे आपकी बुक का, राइट, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए। क्लास लंबी जा रही है तो भाई जाएगी वो तो, है ना। कैश फ्लो छोटा मोटा चैप्टर तो नहीं है, तो फटाफट से देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवल का मैं आपको दिखाता हूं, देखो। हाँ जी, तो फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इसी से क्लियर हो जाएंगे। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखो सर, पहले वाले मेथड को फॉलो करना है या दूसरे वाले को, ये आपको खुद बताएंगे। देखो क्या लिखा है, मशीनरी एट कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जहां पे आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है, विच मींस कि सेकंड मेथड आपको करना है। क्या करना है? सेकंड मेथड आपको फॉलो करना है। 10 लाख ये हो गया, 950 आपको दे रखा है क्लोजिंग ओपनिंग, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे बाद में। आराम से क्या करेंगे बेटा, आराम से पहले आप क्या करो, एक अकाउंट बनाओ, किसका? मशीनरी अकाउंट। दिस इज माई वर्किंग नोट नंबर 1। फटाफट से बनाओ मशीनरी अकाउंट। अच्छा ठीक है, राइट, ओके। और एक बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आ जाओ, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टिंग में इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं। क्वेश्चंस में आपको और भी करवाऊंगा, लेकिन यही बहुत है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से देखते हैं। देखो सर, सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है। हाँ जी गिवन है, कितना कितना बेटा? ओपनिंग 950 और क्लोजिंग 10 लाख। अगर मशीनरी की मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे बन रही है। सर ये मेरा हो गया टू बैलेंस बीडी, है ना। सर कितना? ओपनिंग 950 है और क्लोजिंग 10 लाख है। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सर सही बोल रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया बाय बैलेंस सीडी, कितना? 10 लाख। सब बच्चों को ये क्वेश्चन मेरे साथ करना है। पेन रजिस्टर लेकर बैठा करो बेटा, राइट। 20 मिनट की वीडियो नहीं होती है जो आप देख के निकल जाओगे। आ जाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगेन ओपनिंग कितना है? 110 और 150। आपको पता है इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000, यस सर यस। और क्लोजिंग में 150। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना सर? 1,50,000। ऑल राइट, ठीक है। अब इसके बाद जो एडजस्टमेंट गिवन है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। अभी पेटेंट्स को छोड़ दो, पेटेंट्स का बाद में करेंगे, पहले इस पे आ जाओ। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000। सर कॉस्टिंग मतलब आपको ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये समझ में आए तो आपको समझ में आना चाहिए, जैसे ही आप देखो आपको समझ में आना चाहिए कि मशीन का अकाउंट, इसका मतलब क्रेडिट होने वाला है कितने से? 90,000 से। अगर आपने 90,000 की ओरिजिनल कॉस्ट वाली मशीनरी बेची है तो भाई मैं तो मशीन किससे बना रहा हूं? ओरिजिनल कॉस्ट से बना रहा हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000। सर 90,000 की मशीन थी, उस पे अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन 60,000 लग चुका है, वो आपने बेची है 50,000 रुपए की। अब सुनो बेटा ध्यान से, देखो देखो देखो, आ जाओ। क्या क्या गिवन है सर आपको? आपको बोल रहा है कि एक मशीन आपने बेची जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 90,000 है। हाँ सर हाँ। इस पे आपने क्या किया सर? इस पे आपने अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन 60,000 लगा दिया है, ठीक है सर, ठीक है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं? इसकी WDV बुक वैल्यू, आज की वैल्यू सर कितनी है? 30,000। यही बोलूंगा? हाँ सर हाँ। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए मुझे WDV चाहिए, आज की वैल्यू चाहिए। हाँ सर हाँ। कितने की बेची आपने बेची है? 50,000 की सेल वैल्यू। आपने सेल वैल्यू कितने की बेची? 50,000 की। तो क्या आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको इस मशीन को बेचने से 20,000 रुपए का गेन हुआ है? ये बात तो समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब एग्जाम्स में आपको जर्नल एंट्रीज तो करनी नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए कराई है। आपको क्या करना है बेटा? आपको तो सीधा अकाउंट में डालना है। तो कैसे करेंगे अब सुन लो, पूरा टू द पॉइंट। सबसे पहले आपको पता है इस अकाउंट में क्या आता है सर? इस अकाउंट में आता है जो मशीनरी मेरे पास है उसका टोटल डेप्रिसिएशन। अब जो मशीनरी नहीं है उसका डेप्रिसिएशन ये निकालता है। बेटा तेरा काम हो चुका है, तेरा टाइम आ चुका है, जाओ। राइट सर, जो मशीन आपने बेची इसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 60,000। तो क्या करेंगे? इसको निकालेंगे और कहां डालेगा ये? मशीन अकाउंट में। जाओ बेटा जाओ, तुम्हारा टाइम आ गया। टू मशीन अकाउंट 60,000। ये बात समझ में आ गई? पहली बात तो हमने ये करी है। हाँ सर हमने पहली बात ये करी है कि भाई जो मशीन आपने बेची है उसका टोटल डेप्रिसिएशन आपका आ गया कितना सर? 60,000। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। कितने की बेची है सर? आपने बेची 50,000 रुपए की। आपको पता है जितने की बेची है वो आप यहां पे लिखते हो क्या? बाय बैंक अकाउंट।
जो भी आपने बेची तो क्या लिखते हो, बाय बैंक अकाउंट। कितना सर, 50,000। बिल्कुल सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अभी तक हमने कितना आसानी से समझ लिया इसको। हाँ, अब बेटा आपको 20,000 रुपए का गेन हुआ है, हाँ है ना, तो गेन आपने सीखा है यहाँ पे लिखना, टू गेन ऑन सेल। मैंने आपको एंट्री से समझाया था गेन ऑन सेल यहाँ पे क्यों आता है। कितना आ गया, 20,000। बोलो हाँ या ना। अब चेक करो बेटा, चेक करो हुआ क्या। हुआ क्या सर, यहाँ पे आपने 1,10,000 रुपए से क्या किया, क्रेडिट किया। हाँ जी, 20,000 से आपने डेबिट किया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 90,000 रुपीज से आपका अकाउंट नेट में क्रेडिट हुआ है। बोलो हाँ या ना। ये सुनो कि भाई 1,10,000 से आपने किया क्रेडिट, 20,000 से आपने क्या किया डेबिट, तो क्या नेट में आपका अकाउंट वही 90,000 से क्रेडिट हुआ, जो 90,000 क्या थी, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट। बोलो हाँ या ना। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ओरिजिनल कॉस्ट का अकाउंट बना रहा हूं तो क्रेडिट ओरिजिनल कॉस्ट से ही होगा, जो कि हो रहा है। बस इतना ही एडजस्टमेंट थी। इतनी बात समझाने के लिए मैंने आपका आधा घंटा लिया। आदत है भाई, क्या करें। ये सुनो, बस अब क्या करना है, खत्म, इतना ही करना था। हाँ जी, अकाउंट को बैलेंस करना है, और क्या करना है, आ जाओ। 150 + 60 कितना आ गया, 2,10,000। ये कितना आ गया, 1,10,000। तो मुझे बताओ जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है बेटा, जो आपका इस साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है। इस साल जो आपने मशीन्स को यूज किया उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, यह आ जाएगा 210, ये आपका आ गया 1 लाख। कैलकुलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मेन तो कॉन्सेप्ट हमको समझने हैं, ठीक है। हाँ, अब ये अकाउंट बंद हो गया, अब आते हैं मशीन अकाउंट पे। मशीन अकाउंट को बंद करेंगे, हाँ जी बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे आपका कितना आएगा, 10 लाख + 1,10,000, 11,10,000, है ना। आपके डेबिट साइड में क्या है सर, 970, तो क्या ये 1,40,000 आ रहा है, आई गेस, है ना। कितना आ रहा है सर, 1,40,000, बिल्कुल। क्या होगा, जो मशीन आपने परचेज करी है सर, जो मशीन आपने इस साल परचेज करी है टू बैंक अकाउंट, सर कितना आ गया, 11,10,000। बोलो हाँ या ना। हाँ सर हाँ। क्लियर है ये बात, एवरीबडी ये सुनो, हाँ सर हमें बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके मशीन का ट्रीटमेंट। अब आते हैं पेटेंट पे। अगर किसी भी एसेट की एडजस्टमेंट आपको गिवन है, क्या गिवन है सर, एडजस्टमेंट गिवन है, तो सर उसका अकाउंट आपको हर हालत में बनाना ही है। जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत आसान है, बस उसमें क्वेश्चन आपसे लुक्का छिपी खेलेगा। क्या खेलेगा सर, लुक्का छिपी खेलेगा। बस पेटेंट अकाउंट बनाएंगे फटाफट से, आ जाओ। हाँ जी सर, पेटेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस सर कितना है आपका, 3 लाख और 2 लाख। 3 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग में 2 लाख है। तो यहां पे आपने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। भाई पेटेंट भी क्या है, आपका एसेट ही है, तो जैसे किसी एसेट का अकाउंट बनता है वैसे ही बनेगा। हाँ जी, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। कितना आ जाएगा सर ये 30, और 3 लाख और 2 लाख था ना, हाँ 2 लाख। अब देखो इसकी एडजस्टमेंट आपको क्या करना है, इसका कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होता है। पहली बात तो इनटैंजिबल एसेट्स पे एमोर्टाइजेशन लगता है। क्या लगता है, एमोर्टाइजेशन, पता है ना, पहले भी बता चुका हूं बहुत भाई, एमोर्टाइजेशन लगता है। बात वही होती है कि पेटेंट की वैल्यू कम करना, है ना, राइट। आ जाओ फटाफट से। सर आपको क्या बोला हुआ है, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर 50,000। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, वही एमोर्टाइजेशन। रिटर्न ऑफ का मतलब वैल्यू को कम करना, वैल्यू को कम करना। तो आपको क्या बोला है, 50,000 रुपए का अमोर्टाइजेशन है। अब बेटा यहां पे कोई भी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ये तो गिवन नहीं है, नहीं सर नहीं। तो नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो इसका मतलब ये अकाउंट किससे बन रहा है सर, ये अकाउंट WDV से बन रहा है। ये सुनो, ठीक है सर, ठीक है। अमोर्टाइजेशन आपको पता है कहां लिखते हैं, ऑफ कोर्स बाय अमोर्टाइजेशन। बाय अमोर्टाइजेशन सर कितना आ जाएगा, ये आपको जो गिवन है 50,000। सर कितना, 50,000। वैल्यू को कम कर रहा है, एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है, 50,000 आ गया, ठीक है। वाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट, अब देखो क्या बोला है, वाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। अब मेरी बात सुनो, बस ये आपसे ऐसा खेलता रहेगा। आपको अकाउंट बनाने आ गया तो बस खेलेगा ये। देखो आपको बोला है कि आपने एक पेटेंट बेच दिया, ये नहीं बताया कि कितने का बेच दिया, क्या ये बताया, नहीं, ये बता रहा है कि बेच दिया। भाई कितने का, निकालो, खुद निकालो। मैंने क्या बोला था, लुक्का छिपी खेलेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या बोल रहा है, बेचा, और ये बता रहा है कि उस पर गेन हुआ है कितने का, 40,000 का। आपको पता है बेटा, अगर एसेट बेचने से गेन होता है कहां लिखते हैं, टू गेन ऑन सेल, है ना। ये पहले समझा के आया हूं मैं आपको, टू गेन ऑन सेल। सर कितना आ गया, 40,000। हाँ सर कितने का बेचा, अब बेटा जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी, आपकी जितने का आपने बेचा है। सर कैसे, देखो देखो देखो, आ जाओ। अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है कितना, 3,40,000 आ रहा है। हाँ जी आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 2,50,000। तो क्या यहाँ पे 90,000 की बैलेंसिंग फिगर है, हाँ सर बिल्कुल है। क्या आ गया, बाय बैंक अकाउंट। क्या आ रहा है, बाय बैंक अकाउंट, ऑफ कोर्स।
तो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट साइड पे आ रही है, आपके क्रेडिट साइड पे आ रही है, तो वो क्या है, सेल, क्योंकि उसने आपको बताया है कि आपने सेल करी है। सो दिस इज माई सेल ऑफ 90,000 रुपीज। बोलो यस और नो। सिंपल, हाँ सर सिंपल, आसान है, हाँ आसान है। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो हमारे वर्किंग नोट्स हैं। अब हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके ओके ओके, आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है, कुछ नहीं करना, बस एक ही कॉलम बना लो, बहुत है, अमाउंट का और ये पर्टिकुलर्स का, ठीक है। जो जो आपने कैश का फ्लो किया है बस वो हम एक एक करके लिखते जाएंगे। जैसे अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि आपने एक तो सेल करी है प्लांट एंड मशीनरी, जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट आ रहा है वो सेल है। कैश फ्लो है 50,000 रुपए की, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहला लिख दो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हाउ मच, 50,000। क्या ये पॉजिटिव है, हाँ सर हाँ, पैसा आया है, तो बस ऐसे लिख दिया। सेकंड क्या होगा सर, सेकंड आपने परचेज भी करी है ना, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यस सर, यस सर, कितने की है, देखो देखो ध्यान से देखो सर, आपने बोला 1,40,000 आया, कितना आया 1,40,000, तो बस 1,40,000 किसमें, नेगेटिव में। क्यों सर, बेटा परचेज करी है तो पैसा गया होगा ना, आउटफ्लो है, हाँ सर आउटफ्लो है, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेटेंट पे। पेटेंट पे एक सिंपल सी चीज़ है, क्या है सर, कि यहाँ पे आपने सेल करी है 90,000 की, 90,000 की आपने पेटेंट्स को सेल किया है, तो सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल ऑफ पेटेंट्स सर कितना, 90,000। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, हाँ जी खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा नील आ रहा है, क्यों, 90 और 50 क्या है सर, 140, 140 माइनस 140 ये आ रहा है नील, मतलब कोई कैश फ्लो ही नहीं है सर। क्या है सर, कोई कैश फ्लो नहीं है, नहीं सर कोई भी कैश फ्लो नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नील है, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है सर, नील। मुझे फटाफट से बताओ क्या आपको समझ में आ गया। सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हैं जहां पे बस आपको अकाउंट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, अकाउंट। क्या मैं और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, नहीं बेटा, अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको इन्वेस्टिंग के ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, इन्वेस्टिंग के ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में इन्वेस्टिंग को खत्म कर देंगे, फिर फाइनेंसिंग को, और ऑपरेटिंग हमारा 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, येस और नो। आई होप आपको इन्वेस्टिंग समझ में आया होगा। मुझे पता है बेटा कैश फ्लो की जितनी वीडियोस आएंगी आपकी अराउंड 1 घंटे के आसपास आएंगी, ठीक है। ये शायद 1 घंटे से भी थोड़ी ऊपर चली गई है, राइट। लेकिन अगर आपको बेटा आपको समझना पड़ेगा एक बात को, ठीक है। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट किसी दिन समझा है और आप अगर 1 हफ्ते बाद भूल रहे हो तो इसका मतलब वो आपने समझा नहीं है, वो आप याद किया था इसलिए भूल गए। लेकिन एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ सर हाँ, मशीनरी अकाउंट कैसे बन रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट से बनेगा तो क्या मतलब है, WDV से बनेगा तो क्या मतलब है, तो उस पर फोकस किया करो। अभी टाइम है, 2 महीने पड़े हैं सर, 2 महीने पड़े हैं, हाँ बेटा लगभग 2 महीने पड़े हैं, यस और नो, हाँ। तो फोकस करो कॉन्सेप्ट को समझने की। 6 to 8 मार्क्स का कैश फ्लो है, 6 to क्या बेटा, अराउंड 8 मार्क का कैश फ्लो है। आसान सा चैप्टर है, ढंग से पढ़ लो, यस और नो। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इतनी लंबी वीडियोस देखने के लिए तैयार हैं, कॉन्सेप्ट को सच में समझने के लिए तैयार है, उनको वो 20-25 मिनट की वीडियो नहीं चाहिए, ठीक है। यस और नो। कोई भी डाउट है, हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट पूरा का पूरा समझा दूं। इस क्लास का एक मेन मोटिव वही था, राइट। अगर अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, कोशिश करेंगे आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व करने की। लेकिन अगर आपको मजा आया, आपको पूरा समझ में आया तो आपको इतना तो करना है, क्या करना है, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करो, कॉमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, यही सब होता है ना, हाँ ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।